इस बालक की मृत्यु उसके कुलवंशी के हाथों ही है। क्या? सौगंध है मुझे, कृष्ण और यदुवंशियों का सर्वनाश ही जरासंध की महाधिराज कंस को श्रद्धांजलि होगी। तुम्हारा प्रतिशोध स्वप्न ही रहेगा जरासंध। वो वधु मेरा पुत्र तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। दूर रखो इस दुष्ट प्राणी को। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। एकलव्य! मुझे वो यदु चाहिए। वो बालक आपको जल्द ही मिलेगा महाराज। गंध यहीं से आ रही है। धनुआ से सुरक्षा के लिए तुम्हें ये चाहिए। चंद्र ग्रहण से पहले वन देवता की महापूजा का अनुष्ठान करना है और उसमें 1001 जानवरों की बलि देनी है। धनुआ के लोगों के जैसे भाला बना रहा हूं ताकि ये दूर जाए। मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए धनुआ जैसी पापा। हाँ, खुश होंगे। मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए उसको। मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए उसको। नहीं मार सकते हम धनुआ को। धनुआ माई हमारी कौन लगती है? सत्य को दूर रखने से सत्य को छिपा नहीं सकते और सत्य ये है कि धनुआ मेरी और बब्बा की दुआ है। इस वनदेव के महागुरु मेरे पप्पा की बड़ी बहन है धनुआ। वर्षों पहले हमारे पूज्य पिताश्री श्री बप्पा ने अपने श्रम और तपस्या से इस वनदेव की भूमि को देवभूमि बनाया था। वनदेव की स्थापना कर इस जंगल और इस जंगल के वासियों को उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान किया। परंतु धनवा ने अपने आशीर्वाद का दुरुपयोग किया। अपनी काली शक्तियों को अर्जन करने के लिए उसने जानवरों की बलि दे दी। जब पापा ने उसे सटाया तब से विभाजन कर दिया धनवा ने। दूर कर दिया हमें वन देवता से और वन देवता की शिलापीठ को दूषित कर दिया बेसहाय जानवरों की बलि से। जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही फल मिलना चाहिए और धनुआ की मृत्यु उसकी मुक्ति है और हमारी भी। कोई है? हूँ कहाँ? ओ भाई, इधर इधर। ओ भाई, हमने अच्छा नहीं किया सुमेरु। पप्पा की बात काट नहीं सकता वरना आज। चुप हो जाओ तुम लोग।
बुराई की समाप्ति के लिए बुराई को समाप्त किया जाता है, बुरे को नहीं। तुम लोग जो करने को कह रहे हो उसमें हम में और धनवा में क्या अंतर रह जाएगा? अब जाओ बाहर निकालो धनवा को, इससे पहले कोई जानवर उसे अपना आहार बनाए। जो तुमने किया वो सही किया डमरू। वन देवता की यही इच्छा है। चले वापस। माई जय वन देवता। माई ने पूजा की शुरुआत कर दी माई। ऐसे ऐसे पूजा होती है वन देवता की? लाओ मेरे जानवर शीघ्र। माई हम सब आपको ढूंढ रहे थे, वापस आए तो जानवरों के भेड़ का द्वार खुला हुआ था। वे आया था यहाँ, जानवरों को खोलकर चला गया। सब जानवर भाग गए धनवा माई। नहीं है जानवर, कोई बात नहीं। इसे 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 ले आओ सबको, आज इनकी बलि चढ़ेगी। परंतु महापूजा होकर रहेगी। मचान ला इन्हें आगे। आई चंद्रमा नहीं! संकल्प करके भी पूजा नहीं कर पाई मैं। घोर अनर्थ, रुष्ट हो जाएंगे वन देवता, रुष्ट हो जाएंगे। उनके क्रोध से कैसे बचेंगे हम सब, कैसे बचेंगे? क्षमा वनदेव। वनदेव से क्षमा याचना तो मृत्यु के उपरांत भी कर सकती हो गंधेश्वरी धनवा, परंतु जब तक जीवित हो महाबली जरासंध के आक्रोश से कैसे बचोगी? वचन दिया था तुमने। अब तो सूली भी तैयार है और तुम्हारा सर भी। महाराज शिशुपाल, महापूजा खंडित हो गई मेरे सारे जानवर भाग गए और मुझे मूर्छित कर दिया था। ऐसा सब कुछ अचानक हुआ और चंद्र ग्रहण हो गया। आप तो जानते हैं ना गंधेश्वरी धनवा को, जप तप तंत्र मंत्र सबकी स्वामिनी है। मेरी शक्तियां हैं अभी। मैं उस यदु बालक को ढूंढ निकालूंगी। बस एक अवसर चाहिए मुझे। आप समझाइए ना, महाराज जरासंध को समझाइए, वो आपकी बात अवश्य मानेंगे। मैं क्यों गंधेश्वरी धनवा, तुम स्वयं ही महाबली को अपनी पीड़ा सुनवा दो। हे वंदे, हम सब आप ही की संतान। आज आपने हमारा मान रख के हमारी आस्था और विश्वास दोनों को मान दिया है। आप धन्य हैं वंदे। आपकी दृष्टि हम पे और इन वनवासियों पे यूं ही बनाए रखना। जय वंदे। जय वंदे। जय वंदे।
विश्वास कीजिए महाबली, मैं आपकी ही पूजा में बैठी रही जब से आपने मुझे उस बालक को खोजने का कार्य सौंपा था, परंतु किसी ने मेरी पूजा खंडित कर दी। वचन दिया था तुमने मगध नरेश जरासंध। हर स्वरूप मैंने तुम्हें मगध के शस्त्र भी दिए थे। एक अवसर और दे दीजिए महाबली, बस और एक अवसर। मैं ढूंढ निकालूंगी उस बालक को। गंधेश्वरी धनवा अपनी सूंघने की शक्ति से उस बालक को ढूंढ निकालेगी महाराज। ये गंधेश्वरी, ये गंध, ये सूंघना, जिस दिन से सुना था विश्वास ही नहीं हो रहा था ऐसी भी कोई शक्ति हो सकती है। किंतु तुमने मुझे विश्वास दिलाया, चमत्कार है तुम में। उसी विश्वास को पुनः जागृत करना चाहती हूँ महाबली। मुझे एक अवसर और दे दीजिए, मैं एक बार और पूजा में बैठूंगी। इस बार मेरे सूंघने की शक्ति और परिपक्व हो जाएगी, और ऐसा होते ही खेद है मुझे इस बात कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और सबसे ज्यादा खेद तो मुझे इस बात का है कि तुम आज के बाद अपने मुंह से कभी भी गंधेश्वरी नहीं पुकार सकोगी। जिस जो तुम्हारे नाम के आगे गंध शब्द जुड़ा है, उस शब्द को ही समाप्त कर दूंगा मैं आज। नहीं महाबली, एक अवसर चाहिए मुझे, बस एक अवसर। समय का मोल होता है धनुआ। तुमने मुझसे समय मांगा, वन देवता ने तुम्हें समय दिया, और आज तो चंद्रमा ने भी तुम्हें समय दे दिया, और फिर समय समाप्त। अपने शरीर के जिस अंग पे तुम्हें इतना अभिमान है, आज उस अभिमान को खंडित कर देगा ये जरासंध। नहीं महाबली, आप ऐसा नहीं कर सकते महाबली। एक अवसर दीजिए। तुम्हारी ये नाक, गंध सूंघने वाली ये नाक, यदि जरासंध के किसी उपयोग में नहीं आ पाई तो अब किसी के उपयोग में आने लायक नहीं रहे। नहीं, ऐसा मत बोलिए। क्षमा कर दीजिए मुझे। जानवरों की बलि देती है ना तुम? आज एक बलि जरासंध देगा तुम्हारे इस वन देवता को। गंधेश्वरी धनवा की नाक। महाबली क्षमा महाबली। अब ना नाक रहेगी और ना गंधेश्वरी। अब रहेगी केवल और केवल धनुआ। माफ कर दीजिए महाबली। जय वनदेव। अनोखा है शस्त्र तुम्हारा। हाँ बाबा, लेकिन बाबा धनुआ आपकी और बब्बा की बुआ है। ये बात कबीले में किसी को भी नहीं पता, और आपने मुझे भी कभी नहीं बताया। क्यों रहते हैं हम अलग अलग? क्या हुआ था? क्या है धनुआ की कहानी? क्यों धनुआ अपनों के साथ भी शत्रुओं जैसा व्यवहार करती है? बताइए ना बाबा। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसे नहीं, मैं बता। तो कैसे चलाते हैं? दिखाओ मुझे। सबसे पहले इस धारक को बीच से पकड़ो,
आशीर्वाद से हम चंद्र ग्रहण की पूजा पूरे विधि विधान तरीके से करने में सफल हुए हैं। आज विजय दिवस है हमारा। वर्षों के उपरांत आज हम जानवरों की बलि को रोककर वन देवता को प्रसन्न कर पाए हैं। आज का दिन महाशुभ है हमारे इस जंगल के लिए और इस शुभ दिन हम सब मिलकर वन देवता की पूजा करेंगे। अंधविश्वास के ऊपर विश्वास की जीत का उत्सव मनाएंगे। अरे गिट्टन बिट्टन, अपनी शक्ति उत्सव के लिए बचा के रखो। अगर अभी से थक जाओगे तो उत्सव में सोते हुए मिलोगे। हाँ। और हाँ, एक और बात, इस विजय दिवस का श्रेय उन बहादुरों को जाता है जिन्होंने चंद्र ग्रहण में की जाने वाली काली शक्तियों को अपनी बहादुरी से रोका और वन देवता को प्रसन्न किया। इसलिए आज इस उत्सव का मंचन हमारे बहादुर वीर करेंगे। जय वन देव! जय वन देव! बब्बा, मैं नहीं। ये बब्बा की इच्छा है। अब तुम सब जाओ और आज के उत्सव की तैयारी करो। आज का उत्सव ऐसा होना चाहिए जो हमारे जंगल में सबको याद रहे। सुमेरु, तुम जाओ आसपास के सभी कबीलों में सभी को आमंत्रित कर दो। हम वन देवता का विजय दिवस उत्सव मना रहे हैं। वन देवता के सारे भक्त सबको आमंत्रित कर दो। पीड़ा निवारक जड़ी लाई हूँ जंगल से धनवा माई। इससे आपकी पीड़ा शांत हो जाएगी। औषधि है, लगा दूं? नहीं चाहिए मुझे शांति। इस पीड़ा को जीवित रखना चाहती हूं मैं। ये पीड़ा मुझे हर पल उस इंसान का स्मरण कराती है जिसके कारण धनुआ की नाक कटी है। धनुआ की नाक नहीं कटी है, उसकी भक्ति, उसकी शक्ति का अपमान हुआ है। इस अपमान की ये पीड़ा बढ़ती रहनी चाहिए हर पल, हर घड़ी। और जब ये पीड़ा अपने चरम उत्कर्ष पर होगी तब मुझे चाहिए वो लोग जिनके कारण मेरी नाक कटी है, जिनके कारण मेरी महापूजा भंग हुई है, जिसने मुझसे मेरी सूंघने की शक्ति छीन ली है, उसे मैं स्वयं खंडित करूंगी यही वन देवता के सामने। बब्बा के कबीले में उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं धनुआ माई। उत्सव? हाँ, चंद्र ग्रहण की रात जानवरों की बलि नहीं चढ़ी, इसलिए अपनी विजय का उत्सव मना रहे हैं। मेरी हार मना रहे हैं वो लोग। ये उत्सव मेरी पीड़ा को और बढ़ावा देगा। ये उत्सव नहीं मनेगा। ऐसा आतंक मचाऊंगी सबकी जगह मातम मनेगा, मातम। जब वो उत्सव में मग्न रहेंगे हम अपने चूल से उन्हें वही खत्म कर देंगे धनुआ माई। नहीं मचान, सावधान रहेंगे। ये हमला सामने से नहीं भीतर से होना चाहिए। यहाँ शूल नहीं, एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो उनके बीच पहुंच जाए, अपना वार भी कराए और उन्हें पता भी ना चले। एक ऐसा शस्त्र जो शस्त्र तो हो परंतु शस्त्र जैसा दिखे नहीं, उसके अंदर आग हो और सामने शीतलता। मुझे इस जंगल का सबसे सुंदर शस्त्र चाहिए।